जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको 5:30 बजे शाम हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों सुबह 6 बजे आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों यह हिंदी की क्लास उन सभी एग्जामों में आपको बेनिफिट देगी जिन एग्जामों में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इस वाक्य का बिना अर्थ वाले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो दोस्तों इनमें से नकारात्मक वाक्य कौन सा उपयोग होगा। तो दोस्तों यह होगा, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो दोस्तों यह वाक्य प्रयोग होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इसके अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो दोस्तों विशेषण उपवाक्य बताना है, इनमें से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो दोस्तों यह है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो दोस्तों यह एक विशेषण उपवाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो दोस्तों उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह दोस्तों कैसा वाक्य है। तो दोस्तों यह वाक्य है दोस्तों मिश्रित, यह मिश्रित वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो दोस्तों इसमें है अल्प विराम, यानी कोमा जो लगा देते हैं उसे अल्प विराम बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। जितने भी चिन्ह दोस्तों इस क्लास में आपको बताए जाएँ सभी को नोट कर लें, चिन्ह काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो दोस्तों अभी बताया था अल्पविराम और अब है दोस्तों अर्धविराम। तो दोस्तों अर्धविराम जो होता है वह होता है दोस्तों बिंदु लगाने के बाद नीचे डॉट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, तुम यहाँ काम मत करो। तुम यहाँ काम मत करो। तो दोस्तों यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों यह वाक्य है निषेध वाचक, यह निषेध वाचक वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो दोस्तों हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों यह राम का काम बना नहीं है, न ही किसी मामले पर आश्रित है। तो दोस्तों यह एक संदेहवाचक वाक्य है, यानी हो सकता है बन भी जाए ना भी बने। तो दोस्तों यह इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो दोस्तों जहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा मिल जाए तो दोस्तों वहाँ पर आप समझ सकते हैं कौन सा वाक्य होगा। तो दोस्तों यह हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य, यह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रानी घर जा रही है। तो दोस्तों रानी घर जा रही है, यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों यह एक सरल वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो दोस्तों राम क्रिकेट तो खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता, यानी दोस्तों यह एक दूसरे पर डिपेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला वह आ गया। तो दोस्तों जब मैंने दरवाज़ा खोला वह आ गया, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों यह मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वह
वाक्य में उचित चिन्ह लगाइए। उसने MA B.Ed पास किया। तो दोस्तों इनमें जो चिन्ह आने वाले हैं वह प्रयुक्त करने हैं। उचित वाक्य में चिन्ह प्रयोग करने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले तो M.A फिर डॉट, फिर दोस्तों इसके बाद लग जाएगा अर्धविराम और दोस्तों फिर B.Ed यह लग जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप वहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी इस तरीके से सी जैसे ऑप्शन है इस तरीके से ना लगाना, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें लगेगा अर्धविराम लगेगा, अल्पविराम नहीं। तो दोस्तों जरूर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो दोस्तों इसका राम घर गया उसने माँ को देखा। तो दोस्तों इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? तो दोस्तों इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो दोस्तों इसमें जो लग जाएगा और लग जाएगा। तो दोस्तों इसमें लग रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रामा की गाय दूध देती है। तो दोस्तों रामा की गाय दूध देती है, यह वाक्य कैसा है? तो दोस्तों यह एक सरल वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो दोस्तों वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो दोस्तों यह कैसा वाक्य है? तो दोस्तों यह एक मिश्रित वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न दोस्तों, वाक्य के घटक होते हैं। तो दोस्तों वाक्य के घटक कैसे होते हैं? तो दोस्तों क्या क्या होते हैं? वाक्य के घटक होते हैं दोस्तों उद्देश्य और विधेयक। दो घटक होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेयक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य किस तरीके का हो जाएगा? तो दोस्तों यह हो जाएगा आज्ञावाचक, यानी हम आज्ञा कर रहे हैं यानी निवेदन कर रहे हैं। तो दोस्तों यह आज्ञावाचक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें से संयुक्त वाक्य है दोस्तों, उसने खाना खाया और सो गया। यह मिश्रित वाक्य है। तो दोस्तों इसका संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा मिश्रित वाक्य है? इनमें से है दोस्तों, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यह दोस्तों एक मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसन का बनाया हुआ है। तो दोस्तों उस वाक्य को उठाना है जो यह वाक्य दोस्तों यहाँ से है, उस चित्र को उठाओ जो हुसन का बनाया हुआ है। तो दोस्तों यह वाक्य कैसा हो जाएगा? तो दोस्तों यह हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। यह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इनमें मैं आपको बता दूं, अल्प विराम है, यह भी विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम है, यह भी विराम चिन्ह है। और दोस्तों निर्देशक चिन्ह है, यह भी विराम चिन्ह है। दोस्तों अवतरण जो है ये एक विराम चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और दोस्तों इस टॉपिक का भी आज
यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ब्राह्म चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। तो दोस्तों हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, ऐसा कौन सा है। तो दोस्तों ऐसा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों हम यह चिन्ह जो लगाते हैं यह इंग्लिश भाषा से नहीं लिया गया है। तो दोस्तों यह नोट जरूर कर लें। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया।